इंडिया में हर साल लगभग 50,000 लोग मारे जाते हैं सिर्फ माइक्रो और नैनो प्लास्टिक के सेवन से होने वाले कैंसर से। एक स्टडी में पाया गया है कि पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ लोग नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक के मरीज हो सकते हैं, जिसमें इंडिया नंबर 1 पर है। इंडिया में लगभग 2 करोड़ नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक के मरीज हो सकते हैं। आज मानव अंगों में प्लास्टिक के छोटे छोटे कण देखे गए हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि एक क्रेडिट कार्ड को बनाने में जितना हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, उतना ही प्लास्टिक हम एक सप्ताह में सेवन करते हैं। और ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण हमारे शरीर के अंदर जाकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, यहाँ तक कि अर्ली डेथ के कारण बनते हैं। अब बात यह है कि ये प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हमारे शरीर के अंदर आते कहाँ से हैं। दरअसल हम जिस बोतल से पानी पीते हैं वो प्लास्टिक की बनी हुई होती है। जब हम प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं तो मिलियंस ऑफ नैनो प्लास्टिक के कण हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। यहाँ तक कि मार्केट और शॉपिंग करने के लिए जब हम जाते हैं तो सामानों को खरीद कर प्लास्टिक के बैग्स में कैरी करके घर में लेकर आते हैं और उसे यूज करके फेंक देते हैं। और वो जो प्लास्टिक के बैग्स जो यूज किया हुआ है नदी नाले और समुद्रों में जाती है तो मछलियाँ खाती है और उसी मछलियों को हम खाते हैं, जिससे प्लास्टिक के कण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि 80% समुद्री मछलियाँ नैनो और माइक्रो प्लास्टिक के कणों से प्रभावित हो सकती है। एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि जो गाड़ी का चक्का होता है उससे भी हमारे शरीर में प्लास्टिक के कण प्रवेश कर सकते हैं। दरअसल जो गाड़ी का चक्का होता है वो हार्ड प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। जब गाड़ी का चक्का रोड पर चलती है तो बिलियंस ऑफ नैनो प्लास्टिक के कण हवा में मिल जाते हैं और जब हम सांस लेते हैं तो वो प्लास्टिक के कण हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, जिससे लंग कैंसर होने की संभावना होती है। जिसके कारण भारत सरकार ने 2019, 22 और 23 में प्लास्टिक की थैलियों और प्लास्टिक के आइटम्स पर बैन लगाया था, लेकिन यह सफल नहीं रहा क्योंकि भारत में प्लास्टिक की डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। अब स्थिति यह है कि भारत में हर साल 16 से 17 मिलियन टन्स प्लास्टिक की उत्पादन की जाती है, जो कि एक चिंता का विषय है। क्योंकि प्लास्टिक के यूज करने से हमारे हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और हम इसे पूरी तरह से नष्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक को जलाना चाहें तो जलने के बाद यह एयर पोल्यूशन कर सकता है। अगर हम इसे डिकम्पोज करना चाहें तो जैसे कि हम इसे मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं तो डिकम्पोज होने में 10 से 20 साल लगता है इसे। तब तक यह छोटे छोटे पीस में बदलकर नैनो प्लास्टिक के टुकड़े बन जाते हैं और ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं, जिससे पीने के पानी दूषित हो सकती है। इसलिए प्लास्टिक को नष्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल ऐसी जगह पर करते हैं जिससे आम लोगों की हेल्थ पर कोई असर ना पड़े। जैसे कि रोड के निर्माण में प्लास्टिक के यूज से बनाए गए रोड बहुत ही टिकाऊ होते हैं और लंबे समय तक इनमें दरारें नहीं आती।